इस समय भारत के करोड़ों युवा इंटरनेट के नशे में डूबे हुए हैं और ये बात शायद राजनीतिक पार्टियां भी अब अच्छी तरह से समझ गई हैं। इसलिए अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है चुनाव जीतने की। केरल भारत का पहला राज्य है जहां राइट टू इंटरनेट यानी इंटरनेट के अधिकार को लोगों का मौलिक अधिकार मानते हुए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इस योजना के तहत राज्य में 30,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा और इस दौरान केरल में इस इंटरनेट नेटवर्क के कुल 375 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना को अलग अलग चरणों में लागू किया जाएगा और इसका मकसद होगा राज्य के सभी 3.5 करोड़ लोगों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना और इनमें भी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन्हें फ्री इंटरनेट की सुविधा देना। यानी घूम फिर कर यह पूरी कहानी फ्री इंटरनेट पर आती है और इस मुफ्त इंटरनेट का सीधा कनेक्शन चुनाव में मिलने वाले वोटों से है। केरल की लेफ्ट सरकार का कहना है कि पहले चरण में इस योजना का लाभ ऐसे 14,000 परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे है। केरल में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं, इसलिए सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र से ऐसे 100 गरीब परिवारों की पहचान की है जिन्हें यह मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। इस हिसाब से अगर हर विधानसभा क्षेत्र में 100 गरीब परिवारों को फ्री इंटरनेट मिला तो पहले चरण में राज्य के 140 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14,000 गरीब परिवार फ्री इंटरनेट की सुविधा पाएंगे और यह सिलसिला फिर यहां रुकेगा नहीं। केरल की मौजूदा सरकार राज्य के 20 लाख गरीब परिवारों को यह मुफ्त इंटरनेट देना चाहती है और इसीलिए 5 जून से केरल में यह इंटरनेट सर्विस शुरू हो चुकी है। एक जमाना था जब हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां लोगों का पेट भरने के लिए उन्हें गेहूं, आटा, चावल दिया करती थी, उन्हें आटा देती थी, इसके बदले में उनका वोट लेती थी। लेकिन अब पेट नहीं, इंटरनेट भरने के लिए लोगों को मुफ्त डेटा दिया जा रहा है और यह काम भी राजनीतिक पार्टियां और सरकारें कर रही हैं। लोगों को फ्री इंटरनेट देना बिल्कुल गलत नहीं है, हम इसके खिलाफ नहीं है, होना ही चाहिए। लेकिन इंटरनेट को भी अलग अलग वर्गों में बांटकर इसे मुफ्त में इस तरह से उपलब्ध कराना पहली बार हो रहा है और यह इंटरनेट वाले युग की नई तरह की राजनीति है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस योजना को लॉन्च कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी मदद से राज्य के 30,000 सरकारी दफ्तरों और लाखों गरीब परिवारों को 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 80 करोड़ है और इनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट की लत लग चुकी है और यही वजह है कि अब इन लोगों को सरकारें फ्री आटा नहीं, फ्री डेटा दे रही हैं और लगभग हर राज्य में सरकार द्वारा ऐसी ही कोशिशें अब की जा रही हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा देने के लिए कुछ निर्धारित स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए गए हैं। केंद्र सरकार भी फ्री इंटरनेट देने के लिए देश भर में अब तक 1,48,000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगा चुकी है और अब चुनावों में राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में फ्री इंटरनेट का वादा करती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में लोगों को फ्री इंटरनेट देने का वादा किया था। इससे यह पता चलता है कि भारत में जिस तरह लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं उसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने भी अब आटे की जगह डेटा मुफ्त में देना शुरू कर दिया है। आटा नहीं, अब डेटा उन्हें वोट दिलवाएगा। जबकि कई देशों में ये जो 1 GB डेटा यहां मुफ्त में दिया जाता है वो कई देशों में 500 से 1,000 रुपए तक का मिलता है। बहुत सारे देशों में आज भी इंटरनेट डेटा बहुत महंगा है। दक्षिण कोरिया में 1 GB डेटा की कीमत 1,000 रुपए है, स्विट्जरलैंड में 607, अमेरिका में 462 और जापान में 1 GB डेटा की कीमत है 317 रुपए।